बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है और साथ ही साथ जूनियर का टीटी भी क्वालिफाई हैं, ऐसे भाई और बहनों के लिए 1894 पदों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये सारे पद आपके एडेड जूनियर हाई स्कूलों में होगी। ये भर्ती प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। कैसी होगी ये प्रक्रिया, उसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में जानकारी 1894 पदों पर जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको 3-4 दिन पहले ही इसी चैनल के माध्यम से दिया जा चुका है। तो चलिए ये खबर हम लोग पढ़ते हैं। खबर में ये है कि उत्तर प्रदेश में टोटल आपके पास 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, जिसमें 1894 पद खाली हैं। इस 1894 पदों में 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं यानी प्रिंसिपल के हैं, और बाकी बचे हुए 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सचिव साहब हैं आरबी सिंह, उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को ये भर्ती कराने के लिए गाइडलाइन भेजा जा चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये भर्ती प्रक्रिया जूनियर हाई स्कूलों में होने वाली है और उस लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। तो इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी योजना क्या होगी। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सुपर टेट का एग्जाम हुआ है, सुपर टीटी का एग्जाम हुआ है। सेम उसी कंडीशन के आधार पर आपके जूनियर विद्यालयों में सुपर टेट का एग्जाम कराया जाएगा। ये जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, ये जूनियर विद्यालयों के लिए सुपर टीटी का एग्जाम होगा। सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा जो आपका सुपर टेट में हुआ था। सुपर टेट में आपका कितना 150 नंबर का प्रश्न था, इसमें भी 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 60% और 65% क्वालिफाइंग मार्क होगा। तो 60% का मतलब होता है 150 में आपको 90 नंबर लाना है, और 65% का मतलब होता है 150 में आपको 97 नंबर लाना है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे वो 90 नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे वो 97 नंबर पर क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद 150 नंबर का तो आपका पेपर हो गया। अब मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी? सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी जो सुपर टेटी में, प्राइमरी के लिए सुपर टेटी में हुआ था। आपका 60% इस 150 नंबर में आप कितना नंबर लाए हैं उसका 60% जोड़ा जाएगा, और 40% आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा। एकेडमिक में 10-10% के हिसाब से 4 चीज़ें होती हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने जो बीएड किया है, तो उसका 10-10% लिया जाएगा, और 60% ये 150 में आपने कितना नंबर लाया है। तो अभी अभी प्राइमरी का सुपर टेट हुआ है, सेम उसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर ये हमारी परीक्षा हो रही है। ठीक है। अब आपको ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं शिक्षक भर्ती के लिए बताई जा रही हैं। शिक्षक भर्ती में कितने पद खाली हैं? 1504 पद खाली हैं। अगर आप साथ ही साथ प्रधानाध्यापक की भी परीक्षा देना चाहते हैं तो प्रधानाध्यापक की परीक्षा देने के लिए आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये आपका पेपर तो कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। अगर आप प्रधानाध्यापक का भी पेपर देते हैं तो ये पेपर यानी 2.5 घंटे का ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा 150 नंबर का, ये टोटल 2.5 घंटे का होगा। ठीक है। तो 2.5 घंटे का पेपर देने के बाद 1 घंटे का आपका अलग से पेपर कराया जाएगा अगर आप प्रधानाध्यापक के भी एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आप शिक्षक भर्ती ही देना चाहते हैं तो 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप साथ ही साथ प्रधानाध्यापक के भी परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और ये पेपर देने के बाद उसके बाद आपका 1 घंटे का और एग्जाम होगा। ये तो क्वालिफाई करने की बात हो गई, किस प्रकार हम लोग क्वालिफाई करेंगे, किस प्रकार हमारी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस वही सिलेबस होगा जो जूनियर शिक्षक भर्ती में टीटी का होता है। जूनियर शिक्षक भर्ती में जो टीटी का सिलेबस होता है वही सिलेबस आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट का ही भी रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरी के लिए सुपर टेट होता है सेम उससे मिलता जुलता ही आपका सिलेबस रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये परीक्षा कब होगी? ये परीक्षा तो आपके टीटी एग्जाम के बाद होगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है टीटी परीक्षा के बाद ये परीक्षा कराने की योजना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि पहले टीटी की परीक्षा हो, उसमें हम लोग जूनियर टेट क्वालिफाई कर लें, तभी तो उसके बाद हम लोग शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपको जूनियर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म आपके फरवरी में भी आ सकते हैं, मार्च में भी आ सकते हैं, और आपकी परीक्षा जो है टीटी एग्जाम के बाद ही कराई जाएगी। तो ये पूरा हमारा पाठ्यक्रम है, पूरा हमारा सिलेबस है, पूरी हमारी योजना है कि किस प्रकार से ये परीक्षा होगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो
अभी से तैयारी करने में लग जाइए, देर मत करिए, क्योंकि फिर आपको 1 या डेढ़ महीने का ही समय मिलेगा। फॉर्म आने के बाद परीक्षा होने में 1 डेढ़ महीने का समय रहता है, तो उसमें फिर कोई अच्छी तैयारी हो नहीं पाती है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी और न्यूज़ के साथ।